दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा 9 की एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से क्रियाकलाप 1.6 करने जा रहे हैं। इस क्रियाकलाप में हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में बताया गया है। हमारे आसपास के पदार्थ कैसे हैं, ठोस हैं, द्रव हैं, गैस हैं, इसके बारे में समझाया गया है। तो इस क्रियाकलाप को करने के लिए हम बच्चों को अपने क्लासरूम से बाहर मैदान में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस क्रियाकलाप को हम पढ़ते हैं, उसके बाद इस क्रियाकलाप को एक एक करके समझते हैं। तो क्रियाकलाप क्या कह रहा है? इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं। पहला समूह इन मिस्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे के पीछे कसकर पकड़ लें। दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली को छूकर एक श्रृंखला बना ले। अब चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। अगला है, किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? अब हम इस क्रियाकलाप को एक एक करके समझते हैं। इस खेल को एक मैदान में खेलें, यानी सभी बच्चे स्कूल के खेल के मैदान में आ जाएं। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाएं, यानी सभी बच्चे फील्ड में आ जाएं। यदि कक्षा में 40 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? यदि 40 बच्चे हैं, ये सब बच्चे कहाँ जाते हैं? फील्ड में आ जाते, खेल के मैदान में आ जाते हैं। पहला समूह इंद्र मिस्मी नर्तकों की तरह से एक दूसरे के पीछे कसकर पकड़ ले। तो 4 समूह बनाना है। कितना समूह बनाना है? 4 समूह। ये 40 बच्चे हैं तो 4 समूह बनाना है। तो एक समूह में कितने बच्चे हो जाते हैं? 10 बच्चे हो जाते हैं। 4 समूह बनाना है तो पहला समूह में 10 बच्चे और दूसरे समूह में भी क्या होंगे? 10 बच्चे और तीसरे समूह में भी 10 बच्चे और चौथे समूह में भी 10-10 बच्चों का एक समूह बन जाता है। अब क्या करने को कह रहा है? पहला समूह इंद्र मिस्मी नर्तकों की तरह से एक दूसरे के पीछे कसकर खड़े हो जाएं। यानी कहने का मतलब है पहले समूह के बच्चे क्या करें? इस तरह से यदि हम यहाँ 5 बच्चों का चित्र बना रहे, 1 2 3 4 5 बच्चों का, इस तरह 10 बच्चे का चित्र हम बना सकते हैं। और स्कूल में 10-10 बच्चे क्या करते हैं? जैसे अरुणाचल प्रदेश का ये मिस्मी नृत्य क्या है? मिस्मी नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। उसमें क्या करते हैं? सभी नर्तक एक दूसरे को कस के पकड़े रहते हैं। यानी पहले स्टेप में क्या करते हैं? सभी नर्तक एक दूसरे को कस के पकड़े रहते हैं। सभी नर्तक क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या करते हैं? कस के पकड़ लेते हैं। उसके बाद उस नृत्य को करते हैं। मान लो इस तरह से ये हमारे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, और इस तरह से एक दूसरे को क्या करते हैं? ऐसे कस के पकड़ लेते हैं। एक दूसरे को कस के पकड़ लेते हैं। ये पहले समूह के बच्चों के लिए बताया जा रहा है। एक दूसरे को क्या करते हैं? कस के पकड़ लेते हैं। ये बच्चा इसको कस के पकड़ता है, ये इसको कस के पकड़ता है। इस तरह से एक दूसरे के पास होके कस के पकड़े रहते हैं। ये जो बच्चे क्या करते हैं? एक दूसरे को कस के पकड़े रहते हैं। और दूसरा समूह है, पहला समूह ये हो गया, और उसके बाद का दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाता है। यानी एक दूसरे को कस करके ये बच्चे क्या करते हैं? डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। इस तरह से पहला समूह हो गया। दूसरा समूह है, ये दूसरा समूह के बच्चे क्या करते हैं? 10 बच्चे हैं। दूसरे समूह के बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के क्या करते हैं? हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं। जैसे ये बच्चे हैं, ये हमारे, मान लो ये बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं। इस तरह से यदि हम बच्चों का चित्र बनाते हैं, ये हमारे बच्चे हैं, क्या करते हैं? एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़ते हैं। ये इसका हाथ पकड़ लेता है और ये इसका हाथ, एक दूसरे का हाथ है पकड़ करके ऐसे पकड़ लेते हैं। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा समूह केवल उंगली को छूकर श्रृंखला बनाता है। ये पहला समूह हमारा हो गया, ये पहला समूह बच्चों का, ये दूसरा समूह हो गया। और तीसरा समूह क्या कहता है? ये बच्चे क्या करते हैं? ये खूब दूर दूर खड़े हो जाते हैं। क्या करते हैं? ये दूर दूर ऐसे बच्चे हमारे खड़े हो जाते हैं। ये मान लो हमारे बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं। अब क्या करते हैं? तीसरे समूह
समूह केवल उंगली छूकर एक श्रृंखला बनाते हैं। क्या करते हैं, ये एक दूसरे की उंगली छू देते हैं, मतलब ये हाथ नहीं पकड़ते हैं, एक दूसरे की उंगली छुए रहते हैं, मतलब बहुत ऐसे हल्का सा उंगली छू लेते हैं, एक दूसरे का उंगली छू करके ऐसे एक दूसरे की उंगली छू करके एक श्रृंखला बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा। अब चौथा समूह बड़ी तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे छोटे समूह बांटने का प्रयास करता। अब ये 3 श्रृंखलाएं हमारी बन गई, पहली, दूसरी, तीसरी। और चौथा समूह के बच्चे क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, खींच कर को छुड़ाने का प्रयास करते हैं, यानी एक दूसरे को इन श्रृंखला को तोड़ने का प्रयास करते हैं। चौथे क्या करते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं, इस श्रृंखला को क्या करते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं, ये कह रहा है। अगला कह रहा है किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों। ये प्रश्न कह रहा है किस समूह को तोड़ना आसान और क्यों था। तो सबसे आसान किस समूह को तोड़ना होगा, आप चित्र देखकर ही बता सकते हैं। ये बच्चे क्या है, केवल उंगली छुए हुए हैं, इनको आसानी से, जो बाकी 10 बच्चे हैं इन बच्चों को आसानी से खींच करके अलग करते हैं, सबसे आसानी से अलग हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, आसानी से एकदम से अलग हो। किस श्रृंखला के बच्चे आसानी से अलग हो जाएंगे, तीसरी श्रृंखला के बच्चे बहुत आसानी से अलग हो जाएंगे। और जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, एक थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्या होगा, थोड़ा मुश्किल, ये थोड़ा मुश्किल रहेगा। और यदि एक दूसरे को सटके और कस के पकड़े हुए हैं, कठिन होगा, इनका क्या होगा, कठिन होगा, इनका श्रृंखला तोड़ना क्या होगा, कठिन होगा। तो इस तरह से क्यों ऐसा होगा, अब प्रश्न कह रहा है क्यों ऐसा होगा, क्योंकि एक दूसरे के पास ये पकड़े ही नहीं, इनके पास बल क्या है, इनका बल क्या है, कम है, इनके पास लगने वाला बल क्या है, बहुत कम है, बल बहुत कम लगा है, बहुत कम इनके पास लगने वाला बल क्या है। एक दूसरे के पास ये केवल उंगली छुए हुए हैं, इसके पास कुछ बल नहीं लगा है, और इनको तोड़ना मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक हाथ के पंजे पकड़े हुए हैं, तो इनके बल क्या लग रहा है, अधिक लग रहा है, थोड़ा अधिक। कैसा बल लग रहा है, थोड़ा अधिक बल लग रहा है। कैसा बल लग रहा है, थोड़ा अधिक बल लग रहा है, इनके बीच में थोड़ा सा अधिक बल लग रहा। और ये तीनों जो कस के पकड़े हुए हैं, पूरे दोनों हाथ से पकड़े हैं, तो बहुत अधिक बल लग रहा है। क्या लग रहा है, बहुत अधिक बल लगेगा, बहुत अधिक बल लगेगा, क्योंकि ये दोनों हाथ से पकड़े हुए हैं। तो इस तरह से पदार्थ जो होता है, ठोस, द्रव, 3 तरह से होते हैं। तो आप बता सकते हैं कैसे होते, ठोस, द्रव और गैस। इस तरह से गैस के अणु कैसे होते हैं, इन तीनों को देख करके हम बता सकते हैं गैस के अणु कैसे जुड़े होते हैं। गैस के अणु इस तरह से जुड़े होते हैं जैसे बच्चे एक दूसरे के उंगली पकड़े होते हैं, इस तरह से गैस के अणु होते हैं। गैस के अणु क्या होते हैं। और जो है द्रव के अणु कैसे होते हैं, थोड़ा थोड़ा सटे हुए होते हैं, इनके बीच थोड़ा सा एक दूसरे के बीच थोड़ा बल लगता है, लेकिन गैस के अणुओं के बीच एक दूसरे के बीच कोई बल नहीं लगता, एक दूसरे के बीच बल नहीं लगता है, ये नहीं लगता। इसमें क्या लगता है, थोड़ा बल लगता है, थोड़ा बल लगता है द्रव में। और ठोस में ये बहुत कठिन होता है। ठोस के अणु क्या होते हैं, बहुत कठिनाई के, जिनके बीच बहुत बल होता है। जिस तरह से ये हमारा मार्कर है, ठोस है, इसको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं, ये अपना रूप नहीं। पानी को हम क्या कर सकते हैं, पानी को आराम से इधर उधर अलग कर सकते हैं, और गैस के अणु एकदम से दूर दूर होते हैं। तो इस प्रयोग के माध्यम से ठोस, द्रव, गैस को समझाने का प्रयास किया गया है।